पीसीसी में अजय माकन व केसी वेणुगोपाल की बैठक में भाग लेने के बाद टोंक के दौरे पर रहे। इस दौरान पायलट के कार्यकर्ताओं ने पुराने अंदाज में स्वागत किया और सचिन पायलट आई लव यू के नारे लगाए। यहां पायलट ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पायलट ने लोगों से कोरोना की तीसरी लहर से सावचेत किया और 100% टीकाकरण करवाने को कहा। पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र जासूसी प्रकरण में जांच से भाग रहा है। इन्होंने सवाल किया कि जासूसी नहीं हुई तो केंद्र सरकार जांच से पीछे क्यों हट रही है। सचिन पायलट ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती को लेकर विभाग के मंत्री से चर्चा करने की बात कर समस्या समाधान का आश्वासन दिया। पायलट ने बामोर गेट स्थित कृषि ऑडिटोरियम में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। बाद में उन्होंने जन सुनवाई की। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जिले में प्रथम टीका 46% तथा दूसरा टीका 11% लोगों के लग चुका है। शहर व ग्रामीण क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की अनदेखी के चलते प्रदेश में टीके की उपलब्धता में कमी है। महामारी में केंद्र सरकार को जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। कोरोना के चलते देश भर में मौत, लाश व ऑक्सीजन की किल्लत को केंद्र ने नकारा था, जो गलत था। केंद्र सरकार को ऑक्सीजन कमी व अन्य कमियों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जासूसी और कोरोना की खामियों को स्वीकार करना चाहिए, उनमें सुधार करना चाहिए। कांग्रेस ने आम जनता की आवाज को उठाया है। इन्होंने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर रोष जाहिर किया। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टकराव की राजनीति कर रही है और पार्लियामेंट में चर्चा से मना कर रही है। पायलट ने कहा कि देश भर में अगर भाजपा को कोई राजनीतिक चुनौती दे सकता है तो वह कांग्रेस है। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार और प्रदेश प्रभारी अजय माकन से हुई मुलाकात पर कहा कि उनकी अजय माकन से पार्टी को लेकर चर्चा हुई है। पायलट से पत्रकारों ने अजय माकन के मंत्रिमंडल फॉर्मूले पर जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा सामने आ जाएगा। निवेदन किया कि पूरे जिले में टोंक के अंदर हर व्यक्ति को टीका लगना अनिवार्य है। किसी को कोई परहेज है, कोई हिचकिचाहट है, उसको दूर करें। तीसरी लहर कोरोना की दोबारा हमारे देश प्रदेश जिले में ना आए, उसका एक ही उपाय है, एक तो मास्क पहन के रखें। मैं जानता हूँ गर्मी है, उमस है, बहुत मुश्किल है पहनना, लेकिन फिर भी अपने परिजनों की, पड़ोसियों की, समाज के लोगों की, आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए। दूसरा, ये जो 2 करोड़ की सड़क का काम मेरे ख्याल कब तक पूरा हो जाएगा? काम चालू हुआ है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। 2 करोड़ की सड़क हम लोगों ने पहले सैंक्शन की थी बरवास में, और मुझे कहा कि अपनी 2 पंचायतों के बीच में ये नदी के अंदर एक एनीकट बनाने की मांग बहुत पुरानी आप सब लोगों की रही है। तो मैंने आज सीओ जिला परिषद से बात करी है और 1-2 दिन में इसका प्रस्ताव बनाकर इसका खर्चा आएगा लगभग 1 करोड़ परिषद से और पंचायत के पैसे से हम लोग पूरा करवाएंगे ताकि जलस्तर बेहतर हो सके और सिंचाई का काम पूरे 2-3 पंचायतों में इसका बेहतर हो सके। फिर सरपंच साहब ने मुझे कहा यहाँ पर एक बच्चियों के लिए स्कूल खुलवाने की मांग आप पे रखी है, तो मैं जयपुर जाकर बात करूंगा और जितना जल्दी हो सके हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर एक स्कूल बर्बाद हो बच्चों का, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेरा पैसा हो, केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बरवास का, टोंक जिले का, राजस्थान का पूर्ण विकास हम लोगों को करना है। सरकार का आधा अग्रसर रहेंगे, विकास के रास्ते पर रहेंगे और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। और जो पैसे का भी हम लोग इस्तेमाल करें, मैं आप सब जनप्रतिनिधि से बोलना चाहता हूँ, कृपा करके उस संसाधन और पैसे का इस्तेमाल वहां करें जहाँ सबसे ज्यादा लोगों को फायदा हो। इस बार में आया था, मैंने बात की थी सब लोगों से, देश में जो कृषि कानून बने थे 3, उसके विरोध में पूरा देश और किसान खड़ा हुआ। आज भी केंद्र सरकार बात मानने को तैयार नहीं है। आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपये लीटर का तेल है, 950 रुपये का गैस का सिलेंडर है। जो हालात बने हैं कोई तो जवाब देगा। इनकी सरकार बोलती है कि ऑक्सीजन की किल्लत से कोई मौत ही नहीं हुई, तो हम लोगों ने टेलीविजन में, अखबार में जो देखा, लोग तड़प रहे हैं, बिलख बिलख कर रो रहे हैं, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, गाड़ियों में, ऑटो रिक्शा में, बसों के अंदर जो पेशेंट जाके अस्पताल में दम तोड़ देते थे। तो वास्तविकता को समझना पड़ेगा। कमियों को ठीक करने के लिए पहले एहसास होना चाहिए कि यहाँ पे कमी हुई थी। आज पूरी दुनिया में हमने टीके भेज दिए वैक्सीन के,
देश में टीके की कमी पड़ रही है। चारों तरफ माहौल ऐसा बना है कि हम सबको एकजुटता से संघर्ष करने की बात है, जवाबदेही तय करने की बात है। इसमें बात पक्ष की नहीं, आज देश की अगली पीढ़ी की, नौजवानों की है, रोजगार पाने वाले लोगों की। आज महंगाई बढ़ गई है, रोजगार खत्म हो रही है, छटनी हो रही है, नौकरी छूट रही है, लोग निवेश नहीं कर पा रहे, एक आतंक का माहौल है, जासूसी की जा रही है, भय का माहौल पैदा किया गया, टकराव हो रहा है, भाई को भाई से लड़ने की बात कर रहे हैं। जब मुश्किल समय आता है तब अपनों की पहचान होती है। जब दूसरी लहर यहाँ पर आई थी राजस्थान में, हमने सारे काम छोड़कर पहला काम ये किया कि गांव में, शहर में, अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए। ना आप आगे देखा ना पीछे देखा, लेकिन लोगों की जरूरत के समय जो काम नहीं आया वो लोग, मैं समझता हूँ, सच्चे और ईमानदार जनप्रतिनिधि नहीं होते। इसलिए आप लोगों ने हमेशा हमारे को बातों को साथ दिया है। आने वाले समय में आप लोग हैं, मुझे खुशी है आपकी सारी यहाँ महिला जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, आपकी भी भागीदारी है, आपकी भी हिस्सेदारी है। आने वाले समय में मिलकर हम लोग काम करेंगे, तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपके इनपुट का काम जल्दी हो सके, सड़कों का निर्माण भी होगा, बच्चियों के स्कूल खुलने की बात आपने रखी है सरपंच साहब ने, उसको भी आगे ले जाएंगे। लेकिन आप प्रवास और आसपास के गाँव से जो लोग आज आए हो, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप हमेशा की तरह हमारे आशीर्वाद देते रहे हो। भविष्य में भी आप अपना साथ देना और आपके हर संघर्ष के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं आपको वादा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।